ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ। ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। रूप अखां ने वेखना है, अगर अखां नहीं तो रूप देख नहीं सकेगा, सूरत देख नहीं सकेगा। पर अकल नहीं, समझ नहीं, सूझ नहीं तो स्वभाव की परख नहीं कर सकेगा। अखां किसी का सुभाव नहीं पढ़ सकदियां। 2-4 दिन, 5-10 दिन, 20-25 दिन किसी की संगत करदे ही पता चलता इसका सुभाव की है, किस फितरत दा मालिक है। तो परमात्मा बारे भी एक कोशिश हुई, उसका सुभाव की है, उसका स्वरूप की है। स्वरूप दे तल ते वो सरगुण बनया, सुभाव दे तल ते वो निर्गुण बनया। इस तरह परमात्मा नूं भी 2 हिस्सियां च वंडिया गया, निर्गुण सरगुण। जो दिखाई देंदा है और जो नहीं दिखाई देंदा। जो दिखाई देंदा है सरगुण, जो नहीं दिखाई देंदा निर्गुण। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने दावा किया, असी सरगुण दे उपासक नहीं हाँ, निर्गुण दे। मक्के दे जो खाना काबा इब्राहिम दा बनाया होया सी, पीढ़ी दर पीढ़ी वख-वख अवतारी पुरुषों के कब्जियां च आंदा रहा। अखीर दे मुहम्मद साहब के कब्जे च आया। इस्लाम दे जद कदम अगे वधे, ताकत वधी, तो मुहम्मद साहब का पहला काम यही सी कि खाना काबा दे जितनियां मूर्तियां सन आपने तोड़ दित्तियां और बाहर सुट दित्तियां। आप दा नाम पै गया बुत शिकन, बुतां नूं तोड़न वाला, मूर्तियां नूं तोड़न वाला। असी सरगुण दे उपासक नहीं। सरगुण बनदा है, मिटदा है, बनदा है, मिटदा है। क्योंकि जो जैसा रूप जगत दे दिखाई दे रहा है, ये अस्थिर नहीं है, टिके होया नहीं है, कुछ भी टिके होया नहीं है, सब परिवर्तनशील है। तो जो खुदा है वो निर्गुण है। हिंदुस्तान का पुराना धर्म सनातन मत, उन्हें सरगुण तो आरंभता की थी। पहले रूप नो आधार बना के अरूप तक पहुंचना है। स्वरूप नो सामने रख के सुभाव की खोज करनी है। पहले स्वरूप वेखना, फिर उसके सुभाव नूं जानन की कोशिश करनी है। इस तरह हिंदू धर्म दर्शन ते टिक गया। वेखना है, दर्शन करने लई जाना है। अगर सरगुण की ही पूजा करनी है, सरगुण कोल बैठना, सरगुण की आरती उतारनी है, वो तो सब अखां का विषय बन गया। इस वास्ते करीबन 68 तीरथ ते उन्हां दे उत्ते बने इतिहासक स्थान सारा हिंदू जगत बे दर्शन करन जा रहे हैं। दर्शन करन मंदिर दे क्यों जा रहे हो? दर्शन करन जा रहे हैं। सारी साधना अखां ते खड़ी हो गई। रूप दी उपासना, परमात्मा दे रूप दी उपासना, सरगुण दी उपासना। इस्लाम बड़ी विरोधता दे खड़ा है। निर्गुण की उपासना। नमाज किधरे भी पढ़ी जा सकती है, कोई मूर्ति की लोड़ नहीं। किधरे भी चद्दर बिछा दईए, नमाज पढ़ लीए, सारी जमीन उसकी मस्जिद है।
लेकिन एक हिंदू ਨੂੰ पूजा ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਕਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦਾ ਸਹੀ। ਜਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੰਦੂਰ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यात्रा सरगुण तो आरंभ करनी है, इस्लाम नहीं सीधा ही निर्गुण नाल जोड़ना है। गुरमत दा जमाना आया, गुरु नानक दी दुनिया आई ते गुरमत दा दर्श है कि निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला आधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी वो आप है। निर्गुण दी कला है सरगुण, कला कहते हैं हुनर नूं, कलाकार है निर्गुण। तो वो ऐसा वड्डा कलाकार है, किधरे जमीन बना दी, आसमान बना दिता, सूरज चंद तारे बना दिते, वगदे दरिया बना दिते, ग्रह नक्षत्र बना दिते, बहुत कुछ बनाया उस कलाकार ने। हुण कोई ये आखे कि मैनू इस मुसव्वर नाल ते बहुता स्नेह है, ये मुसव्वर बड़ा महान है, लेकिन इस दियां बनाइयां तस्वीरां किसी कम दियां नहीं, जला दो। ऐसा मनुख मुसव्वर दी खुशी नहीं ले सकेगा, चित्रकार दी खुशी नहीं ले सकेगा। एक मनुख किसी संगीतकार दी ते उपमा करे, आखे तू कमाल है, महान है, पर उस दियां बनाइया हुई संगीत दी धुना दी निंदा करे, कुछ नहीं है, इते कुछ भी नहीं। एक मनुख कवि नाल ते प्यार करे, पर उसकी कविता नाल नफरत करे, संग तराश नाल ते प्यार करे, पर उसके घड़े हुए बुत नाल नफरत करे। कहंदे ने करते नूं बड़ी चोट लगती है जब उसकी कृत नाल नफरत की जाए। एक सुभाव है कवि दी कृत की है कविता, अगर किसी नूं कविता नाल नफरत है, कवि दे नेड़े नहीं हो सकेगा, क्योंकि कविता कवि दी कृत है। तो जे कृत नहीं चंगी लग रही तो फिर इसनूं करते दी खुशी नहीं प्राप्त हो सकती। संगीत दी धुन नूं भंड रहा है, इस संगीतकार नाल किस तरह जुड़ेगा? ये नृत्य की निंदा कर रहे, किसी कम का यह नृत्य नहीं, तो नृत्यकार नाल संबंध किस तरह जोड़ेगा? संसार नूं भंडण वाला मनुख, संसार की निंदा करने वाला मनुख निरंकार नाल नहीं जुड़ सकता। महाराज कहते निंदो नाही काहू बाते, एक खसम का किया, सब कुछ खसम दी कृत है। किसी नाल नफरत ना करो, ये तो उसकी कृत है। कृत नूं कहंदे ने सरगुण, और वो स्वयं अकृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है। जाप साहब अकृत, तू किसी दी कृत नहीं है, तेनू किसे भी नहीं बनाया। तो जो अकृत है वो निर्गुण है, जो कृत है वो सरगुण है। जो कृत है बनदी है, मिटदी है, बनदी है, मिटदी है। जो अकृत है वो अमृत है, मृत्यु तो रहत है, नाश होण तो रहत है। अकृता कृत है, क्योंकि वो अकृत है, उसनों किसी ने बनाया नहीं। इस वास्ते अमृता मृत है, वो मृत्यु तो रहत है, अमृत है। तो कृत दे तलते परमात्मा सरगुण है, अकृत दे तलते वो निर्गुण है। इस्लाम दा दावा बड़े जोर नाल असी निर्गुण दे उपासक, सनातन मत दा यह कहना असी यात्रा सरगुण तो आरंभ करांगे। तो सनातन मत दी सारी साधना दर्शन ते खड़ी हो गई। दर्शन करने जाना है, मंदिर क्यों जाना है? दर्शन करने जाना है। असी निर्गुण की उपासना करनी है इस्लाम, तो असी उसनों समझण लई जाना है, पढ़न लई जाना है, तो नमाज पढ़न लई जाना है, कुरान की तलावत सुनन लई जाना है, पढ़ना है, कुरान पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। सब कुछ पढ़न ते खड़ा हो गया।
क्योंकि निर्गुण है, उसनों समझना है, उसनों जानना है। तो जानना ते पढ़न सुनन ते खड़ा है। नहीं वेखना है तो वेखना ते सारा अखां ते खड़ा है। दर्शन करने ने, दर्शन करने ने। गुरमत ने यह निराली व्याख्या की थी, निर्गुण आप सरगुण भी होई, कलाधार जिन सगली मोई। उस निर्गुण ने अपनी कला दे नाल सरगुण स्वरूप की स्थापना की थी है। वो निर्गुण भी आप है, सरगुण भी आप है। दोहां नाल जोड़, एक दा सिमरन कर, एक दी सेवा कर। बस इस तरह सतगुरु ने सानू जोड़े। सरगुण दी सेवा कर, निर्गुण दा सिमरन कर। सेवा उसदी कर, सरगुण तल ते कुछ ऐसा है जो पछड़े होया भी हो सकता है, पिछे हो सकता है। कोई मुल्क हर गल दे अगे नहीं, किसी गल दे पिछे होवेगा। कोई मनुख हर गल दे अगे नहीं, किसी दे पिछे होवेगा। कोई भी कौम हर गल दे अगे नहीं आउंदी, किसी तल ते पिछे होवेगी। कोई भी व्यक्ति हर गल दे अगे नहीं होवेगा। हो सकता है धन दे अगे होवे, धर्म दे पिछे होवे। हो सकता है किसी कला दे जो है बहुत अगे होवे, लेकिन हर तरह की कला दे बिल्कुल पछड़े होया होवे। तो कला तो कई तरह की है। तो कोई भी मनुख हर पहलू दे अगे नहीं आउंदा। कोई भी कौम हर पहलू दे अगे नहीं आउंदी। कोई भी देश हर पहलू दे अगे नहीं आउंदा। किसी देश को ऐसा मनना ही नहीं चाहिए हर गल दे अगे है, कतई नहीं है। मैं ऋषिकेश देख के हैरान हो जाना। सारे यूरोप तो यूरोपियन लोग जाते ने मेडिटेशन कर ली, ध्यान साधना सीखण लई ऋषिकेश बैठे ने, वैद्यनाथ धाम बैठे ने, कोई ओंकारेश्वर बैठे ने भी सानू ध्यान साधना सिखाओ। मन बेचैन है, परेशान है। तो ध्यान सीखना है, धर्म सीखना है, लोग उधर भजते ने। धन कमाना सीखना है, विज्ञान की कला लेनी है तो इस पासे आना है। हर गल दे कोई भी मुल्क अगे नहीं है। हर गल दे कोई भी कौम अगे नहीं है। हर गल दे कोई भी व्यक्ति अगे नहीं है। तो ऐ मनुख जो तैथों पिछे ने किसी भी तल ते, तो उसकी सेवा कर, जुड़ जगत नाल। पर तू खुद पछड़ ना जावे, जो सब तो अगे है निरंकार निर्गुण, तो उसका सिमरन कर ताकि तेरी सुरत अगे जावे। गल इतनी है। तन नाल सेवा कर, मन नाल सिमरन कर। मन नाल तू निर्गुण नाल जुड़, तन नाल तू सरगुण नाल जुड़ा। सिमरन निरंकार दा ते सेवा संसार दी, दुनिया दी। विच दुनिया सेव कमाइए, तां दरगे बैसण पाइए। परमात्मा दी सेवा नहीं, लोड़ भी नहीं परमात्मा नूं साडी सेवा दी। यह भी मैं अर्ज करदे हां, अगर सेवा दी साडी लोड़ है रब नूं, तो रब बड़ा मुथाज होवेगा, कमजोर होवेगा। हमेशा सेवा कमजोर दी होंदी है। देखो मासूम बच्चा है, कमजोर है, मां बाप सेवा पे करते हैं और की है, उन्होंने इशनान पे करांदे ने, उहदे कपड़े पे बदलते हैं, खुराक पे खिलांदे ने, उन्होंने मोंडे ते चुके होया। सेवा मां कर रही है, प्यो कर रहे हैं, क्योंकि कमजोर है। कल नूं ये बच्चा जवान हो गया, मां बाप कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए, तो फिर धर्म यह कहता हुण तू सेवा कर, क्योंकि मां कमजोर हो गई है, प्यो कमजोर हो गया। इनू कहते हैं पितरी रहना। भी तू सेवा लई थे लेकिन दिती नहीं, तो तेरे ते कर्जा रह गया। मां दा कर्जा, प्यो दा कर्जा, होर बथेरा कर्जा रह सकता है। अन्न दा कर्जा, सूरज दा कर्जा, सब तेरी सेवा दे जुटे हैं। मैं इंज अर्ज करा, रब साडी सेवा कर रहा है, क्योंकि रब दे सामने असी कमजोर हाँ। सूरज बन के सानू रोशनी दे रहा है, धरती बन के सानू टिकाणा दे रहा है, हवा बन के सानू प्राण दे रहा है, पानी बन के सानू जीवन दे रहा है, अन्न बन के साडी पालना पे करदा है रब भी, और की है सेवा च जुटिया है साडी। असी उसके सामने कमजोर हाँ। सेवा कमजोर दी होंदी है।
तो सेवा करके परमात्मा साडे नाल जुड़िया होया है, सिमरन करके पुरखा तू उहदे नाल जुड़ जा, बस इन्नी गल है। सेवा करके तो तेरे नाल जुड़िया होया, हवा बन के तेरे प्राण पे चलते हैं उसे करके, पानी बन के तेनों जीवन पे मिलता है उसे करके, सूरज करके तेनों रोशनी पे मिलती है उसे करके। सेवा है, ये सब कुछ साडी सेवा दे च है, असीं इस दे बदले च कुछ देंदे नहीं हाँ। सूरज दी रोशनी सेवा दे रूप विच, वगदी हुई पवन सेवा दे रूप विच, बरखा दीयां बूंदां सेवा दे रूप च ने। अगर मीह ना पैण तो सारे नदी नाले दरिया बंद ही हो जाने ने और घंटे जमीन चो भी पानी लभना औखा हो जाएगा। तो बदल बन के बारिश बन के वो आप ही तो है, और कौन है साडी सेवा च जुटिया होया है। हर पासे प्रभु जीव जंतुओं की सेवा विच लीन है। तो सेवा करके वो साडे नाल जुड़िया होया है, पुरखा सिमरन करके तू उसदे नाल जुड़ जा, इन्नी गल है। ते तू तन दे तल ते जो तैथों पछड़े ने, पिछे रह गए कमजोर, किसी भी तल ते सेवा कर, पर तू खुद पिछे ना रह जाए, सिमरन कर उसदा जो है ही अगे। इस तरह गुरमत सेवा ते सिमरन ते खड़ी है। सिमरन निर्गुण दा, सेवा सरगुण दी, विच दुनिया सेव कमाईए, तां दरगे बैसन पाईए। मैं एक दफा फिर अर्ज करा, सेवा परमात्मा दी नहीं आउंदी, लोड़ भी नहीं उसनों। उसनों पानी पिलाओगे जिसने सत सागर बनाए ने, ਉਹਨੂੰ खाना खिलाओगे जो सारे जगत का रोजी देंद है कि राजिक रहंद है, कि उसनों खाना खिलाओगे, कि इसकी जो है सेवा करोगे? लोड़ ही नहीं, वो इतना शक्तिशाली है, सर्व कला समर्थ है, तू की सेवा करेगा? वो तेरी सेवा दे जुटे हुआ है। एक मासूम बच्चा, नवजायद बच्चा है, 2-4 महीने का बच्चा, एक ही मां बाप की सेवा करेगा, मां बाप उसकी सेवा पे कर देना। हर तरह की सेवा दे जुटे हुए ने। यह बच्चा की सेवा कर सकता है? मनुख परमात्मा की की सेवा कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। सिमरन कर सकता है। सेवा दुनिया दी, उदा सरगुण स्वरूप जो उसकी कृत है, जो उसने जगत बनाया है, इसकी सेवा। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, वो जो एक है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ओंकार है, शब्द है, धुनी है। ऐसी धुनी जिस दे बहाव चल रहा है कि जन्म जीवन मरण एक बहाव चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं। अगर संसार ते निगाह मारोगे रुके होया कुछ भी नहीं है। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए। महाराज कहते मैं देखदा सूरज चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ग्रह नक्षत्र तारे चल रहे हैं, जमीन चल रही है, पवन चल रही है, दरिया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, रुके होया कुछ भी नहीं है। साडा शरीर भी चल रहा है, एक बच्चा जवानी की तरफ जा रहा है, एक जवान बुढ़ेपे की तरफ जा रहा है, एक बुढ़ा मौत की तरफ जा रहा है, और कि हर एक का शरीर चल रहा है, श्वास चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, और मन भी चल रहा है। तो जो हर वक्त चले, चलता ही रहे, उन्होंने कहते हैं चंचल, चल चल ब चलता ही है, चलता है, रुकता है ही नहीं। तो परमात्मा नू आख्या गया नह चल, नहीं चलता, मुकामी है। नह चल, दिन रव चले निस सस चले, तार का लख पलोए, मुकाम ओही एक है, नानका सच बगोए। श्री राग मल्ला पहला। भाई मैं एक गल सच कह रहा, मुकामी ओ है, नेचल ओ है, बाकी सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो वो नेचल है, तो कहते तन चंचल है, चल चल, और रोज चल रहा है। इस हिसाब नाल देखोगे, विज्ञानक दृष्टिकोण नाल भी देख लो, धर्म ते कहता है कि जो असी कल सी हुण वो असी नहीं हाँ, बदल गए हाँ। शरीर दे बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो कल की गल छोड़ो, असी जो सवेरे सी हुण नहीं हाँ, बहुत कुछ बदल गया। शरीर दे बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ चल रहा है।
इस व्याख्या च इस वक्त मैं ना पावां। सब कुछ चल रहा है, दिन रव चले, निस सस चले, तौर का लख पलोए। ये अनेकां ग्रह मंडल, सूरज चंद तारे, पवन पानी और ये जमीन सब चल रही है, सब चल रही है। तो जो चले बिल्कुल रुके ना, उन्होंने कहते हैं चंचल। चल चल बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। चंचल दे आखिरी अर्थ यही ने। सब कुछ चंचल है, संसार चंचल है, शरीर चंचल है, मन चंचल है, परमात्मा निश्चल है, नहीं चलता। तो जो नहीं चलता उस नाल तां ही जुड़ सकते हैं जे मन निश्चल होवे। मन चंचल है, शरीर ते चंचल है, तो शरीर दी ते साधना ही नहीं है। संसार जो चल रहा है, शरीर चल दे संसार दी सेवा करे, बस सब कुछ चल रहा है। लेकिन परमात्मा निश्चल है, मन उस नाल जुड़े, पर मन चंचल, ये भी चलता है, नहीं रुकता। हर अभ्यासी का यह अनुभव होगा जो करते हैं अभ्यास, भी मन ते चंचल है। जबान ते शब्द ही रह जाता वाहेगुरु वाहेगुरु, मन ते गया, पता नहीं किथे गया। रागी सिंह कीर्तन ही करते रह जाते ने, पता नहीं गया मन किथे गया। ये एक सैकंड दे च हिंदुस्तान का भ्रमण करके हुणे इत्थे ही आ सकता है। हुणे हजारां मील की यात्रा इसने एक सैकंड च कर लेनी है इस मन ने। हुणे गया कलकत्ते आ गया, हुणे गया बंबे आ गया। इतनी गति तो किसी चीज की नहीं है। सूरज की किरण की भी गति इतनी नहीं है, हवा की गति भी इतनी नहीं है, आवाज की गति भी इतनी नहीं है। ये सारिया चीजां तिखियां चलन वालियां ने, पर सब तो तिखा ये मन। परमात्मा निश्चल, मन चंचल। तो चंचल निश्चल नाल कैसे जुड़े? चंचल चीत न रही ठाए, महाराज दी बाणी। इते रुकदा ही नहीं, चंचल रुकदा ही नहीं। चंचल सुपने ही उलझायो, इते सुपने च ही उलझिया रह जाता है, सच नाल जुड़दा ही नहीं। और सच निश्चल है, वो जो एक है वो ओंकार है, और उसदे सब कुछ बह रहा है, चल रहा है। दिन रव चले, निस सस चले, तार का लख पलो है। और वो जो ओंकार है वो सत है, मिथ नहीं है। वो निश्चल है, वो एक शक्ति है, और वो वाहिद है, एक है। और उसे तो एक ध्वनि हुई है ओंकार, उसे विच सारा बहाव चल रहा है। ये मिथ नहीं है, सत। वो सत है, सत तो मुराद है, मिथ तो मुराद नहीं है। उंजी आखे है नहीं, मिथ है, बनावटी है, गल बना के कीती है नहीं, मिथ्या है, मिथ है। इनू उर्दू फारसी च कहंदे ने हकीकत नहीं कहानी है। हकीकत नहीं है, कहानी है, अफसाना है। ये सत्य नहीं, मिथ है। महाराज कहते हैं वो जो एक है और वो जो ओंकार है, तो जिस दे च सारा बहाव चल रहा है, वो मिथ नहीं है, सत्य है। फिर सतगुरु कहते हैं वो जो एक है ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है नाम है। इसकी थोड़ी जी मैं व्याख्या तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने करने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि मैं स्पष्ट कर सकांगा कि नहीं। एक कोई वजूद वस्तु हस्ती आती है, फिर उसका नाम आता है। यही कारण है कि सारे मजहबां दे परमात्मा ने इस तरह दो रूपों च बयान किया है। एक खुदा है, फिर उसका एक नाम है, खुदा का नाम। एक परमात्मा है, फिर परमात्मा का नाम। ईश्वर है, फिर ईश्वर का नाम। भाई ईश्वर ही आख दिता काफी है, नाम नहीं है। फिर क्यों कहते ईश्वर दा नाम, या तो आखो ईश्वर नाम, ईश्वर दा नाम, परमात्मा दा नाम, खुदा दा नाम। तो इत्थे गल स्पष्ट हो गई।
एक नाम अलग है और एक हस्ती ते एक नाम। जिस ढंग नाल ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਂ, ਜਾਣਦੇ ਆਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। अगर इस तरह ही है तो फिर वो परमात्मा अगर एक है तो फिर उसका कोई एक नाम होवेगा। ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह ना आवे। हे अकाल पुरख तेरा की नाम है, मैनू कुछ भी नहीं पता। तो अकाल ते कह दिता है तुसी, इहदा मतलब फिर उसका कोई होर नाम है। कहां कह कहावे, तेरा नाम की है, किस नाम नाल तैनू पुकारिया जांदा है। 10वें गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते मैनू नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो इसका मतलब जिहड़े दावा करन सानू पता है, उन्होंने ते सारे दावे झूठे ही हो गए। और की है, लोकी नाम देंदे फिरदे ने गाजर मूलियां दी तरह। फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम लिया, फलाने कोल नाम कोई वस्तु है जो ले ले? इतनी सौखी गल है। अगर नाम ले ले तो दिखाई तो नहीं पे देंदा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तेरे व्यवहार दे, तेरे आचार दे, तेरी गुफ्तगू दे, तेरे उठन बैठन दे, तेरे चाल चलन दे वो प्रभु प्रगट हो रहा होवे। ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नामां दी वंड इस तरह कीती है विद्वानां ने, जाती नाम, सफाती नाम। इसनूं इंज कहंदे ने गुणात्मक नाम। कोई गुण देख के ते नाम दे दिता पहचान वास्ते। और फिर मैं अर्ज करा, नाम सिर्फ मनुखी दुनिया च है और किधरे भी नहीं है। सारी बनस्पति नूं नाम मनुख ने दिते ने। पशुओं को पुछो, ये दरख्त, इन्हां दे नाम, फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, कुछ भी नहीं। नाम मनुख दी दुनिया च ने। फुल्लां दे नाम, फलां दे नाम, सारी बनस्पति दे नाम, जड़ी बूटियां दे नाम। फिर मनुख ने सारे पशुओं नूं नाम दिते ने, सारे पंछियां नूं नाम दिते ने, और सारे मुल्कां दे नाम, शहरां दे नाम, कस्बियां दे नाम मनुख ने रखे ने, सड़कां दे नाम मनुख ने रखे ने और किसी ने रखे ने। बीमारियां दे नाम, दवाइयां दे नाम। और चूंकि भाषावां दुनिया दे बहुत सारियां ने, तो एक एक चीज दे कई कई नाम ने, एक नाम भी नहीं है। यह भी मैं अर्ज कर दिया। चलो एक सूरज नूं लईए, बाकी दी व्याख्या ना ही करिए। एक सूरज नूं लो, हुण इसनूं संस्कृत दे च कहंदे ने भान, रवि। दो नाम ने इसदे, रवि, भान। इनू उर्दू च कहंदे ने सूरज, इनू पर्शियन दे च कहंदे ने खुर्शीद। इते खुर्शीद है। अरबी दा इसनू आफताब कह देंदे ने। इते आफताब है, खुर्शीद है, इते सूरज है, इते भान है, इते रवि है, ये सन है। और जितनियां भाषावां इस दे इतने नाम। तो कोई लड़ पवे ना नामा ते एक आखे नहीं ये सूरज नहीं है, खुर्शीद है। ये खुर्शीद नहीं है, रवि है। ये रवि नहीं, ये ते भान है। ये भान नहीं है, सन है। ते लाठियां निकल आउन, एक दूजे दा सिर खोल देन, लड़ पैण। इन्हां नूं कोई सियाणा आखेगा? बड़े झगड़े ने। तू अल्लाह कहना है, क्यों कहना है? राम आख। तू राम कहना है, क्यों कहना है? अल्लाह आख। बड़े झगड़े ने, बड़े झगड़े ने। सूरज ते झगड़े नहीं है, चंद्रमा ते झगड़े नहीं ने। इस चंद्रमा दे सैकड़े नाम ने, कोई एक नाम है। इस हवा नूं ही ले लो, इनू पवन कहंदे ने, इनू अनल कहंदे ने, इनू वायु कहंदे ने। सिर्फ हिंदुस्तान दे ची चले जाओ तो इस हवा दे सैकड़े नाम। हैरानगी होंदी है। कोई एक नाम है? एक एक चीज दे
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਘਰ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਈਏ? ਤੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਅਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ और सब कुछ अनाम है। अनामे अठामे जाप साहब, अनाम है अठाम है, कोई नाम नहीं। कहा नाम ताको कहां कह कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो ना आवे। सारे नाम कम चलाऊ ने, की नाम है तेरा, मैं कुछ भी नहीं जानता। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का कहना। मनुख नूं मनुख ने नाम दिते ने, मां बाप ने दिते, बिरादरी ने दिते, समाज ने दिते। और जद मनुख मनुखां तो वेला होया, संसार दीयां सारियां चीजां जो उसदियां निगाहां दे सामने आईयां, नाम इसने दिते। इसे नहीं आख्या सागर है, दरिया है, पहाड़ ने। इसे नहीं आख्या दरख्त ने और फलाना दरख्त है। दरख्तां नूं नाम दिते, क्योंकि दरख्त कई तरह दे ने, तो जो नाम ना देंदा तो दरख्तां दी पहचान नहीं होनी सी। सारे फुल फल्लां नूं नाम देण तो बाद मनुख ने मनुख नूं नाम दिते। और फिर बाद दे जैसे मनुख दी चेतना दा विकास होया, समझ वधी है, फिर मनुख ने परमात्मा नूं नाम दिते ने। जद वस्तु एक वस्तु दे सैकड़े नाम ने, तो फिर बड़े नाम बन गए उस परमात्मा दे भी, एक नहीं। अनेका नाम सूरज दे हो गए, अनेका नाम महासूरज दे हो गए। इन्हां नामां दी वंड इंज करदे ने, किरतम नाम, अकिरतम नाम, गुणात्मक नाम, जाती नाम। इन्हां दी इस ढंग नाल वंड करदे ने। तो तुच्छ बुद्धि अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रख रहा। किसे गुण नूं वेख के नाम दे देना, किसे किरत नूं वेख के नाम दे देना। जैसे कह देने आए रागी सिंह ने, तो रागी सिंह इन्हां दा नाम तो नहीं है, नाम तो इन्हां दा होर है। राग गायन करते ने, कीर्तन करते ने, इस वास्ते असीं कह देने आ रागी सिंह। इस तरह किरत नूं लाओगे तो बंदियां दे किरतम नाम ने बहुत सारे। भारत देश ते किरतम नाम जात बन गई, लोहार जात बन गई, जबकि लोहे नूं घड़ना एक किरत सी, किरतम नाम सी। ये लोहार है, ते जे लोहा घड़ना छड़ के सोने दा घड़ना शुरू कर देवे, तो कल तक ते लोहार सी, अज सोनार हो गया। ते सोना घड़ना छड़ देवे ते चमड़े दा काम करन लग पवे, चमार हो गया। ये किरतम नाम ने। आगरे विच कोई 7-8 फैक्ट्रियां ने, वड्डियां शू फैक्ट्रियां सिंघां दियां ने। और पिछों इधर चकवाल दे, रावलपिंडी दे इलाके दे ने बड़ियां वड्डियां वड्डियां फैक्ट्रियां ने, जुतियां ही बनदियां ने। आगरे दा चमड़ा बड़ा मशहूर। सुभावक एक दिन बैठे सी गुरुद्वारा माई थान दे, तो मैनू कहने लग गए, नहीं जी असी बजाज आउंदे सी, इत्थे आगरे च आके चमार हो गए। मैनू इंज कहने लगे। मैं आख्या मैं समझिया नहीं। कहंदा साडी जुतियां बनाने की फैक्ट्री है, तुहानू दिखाने जो वास्ते लै जाना। जदों असी बजाज आउंदी सी उदों ते तुहाडा साडा मेल कोई नहीं सी, नाले वो इलाका चला गया। पाकिस्तान दे हुण असी चमार आउंदे आ, तुहानू चमारपना दिखा लिया ही है। इह किरतम नाम ने, कृत। पर चमड़े का काम छड़ के अगर कोई कपड़े की दुकान पा लवे तो फिर बजाज हो गया। और की है किरतम नाम, इनू कहते किरतम नाम। किरत तो नाम पे जो है चल पैने। बदकिस्मती ये भारत दे च जात बन गई, बाद दे गोतां बन गई, जातां बन गई। एक किरतम नाम ने।
किरत तो नाम पैदा होया। महात्मा गांधी ने एक कोशिश की थी भी ये जड़ा नाम भंगी है ते इस दे नाल शूदर दी तस्वीर सामने आ जाती है तो लोग निरादरी करते हैं, हीण भावना पैदा होती है, तो चलो कोई चंगा नाम दे दिए। तो भंगी नूं पता की नाम दिता? हरिजन, हरि दा बंदा, रब दा बंदा। ते हिंदुस्तान दे हरिजन दे अर्थ ही भंगी बन गए। ये भी महर्स करते हैं, हरिजन है ते हर भंगी है। नाम सोना देने नाल की हो जाता है? किरत जड़ी कर रहे है ना, वो किरतम नाम अपनी थां ते रहिंदा है। या ते किरत बदले या ते अठे पैर रब दा ना लवे। चलो इंज कर ले, रोम रोम दे चों सो रब्बी भगती प्रगट हो जाए। हरिजन एवें लेबल नाल ते गल बनदी नहीं। किरतम नाम धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु मैं तेरे किरतम नाम किथे तक उचारण करा? तू कोई एक तरह की किरत करदा है? खिन में अवर खिने में अवरा अचरज चरत तुम्हारे। तू खिन दे कुछ कर रहे हैं, खिन दे कुछ। हुणे तू सवेर बनाई सी, फिर दोपहर बना दी, फिर शाम बना दी, फिर रात बना दी। हुणे तू गर्मी कर ली, फिर सर्दी कर ली, फिर बरखा दी रुत हो गई। किधरे जीव जमदे पए ने, किधरे मरदे पए ने, किधरे जीवदे पए ने। मैं इस तरह के किरतम नाम तेरे किथे तक रखा? तू एक तरह की किरत करदा है, फिर पता नहीं कितने ब्रह्मंड ने, कितने खंड ने, उत्थे तू पता नहीं केड़ी किरत करदा है। और ये सारी किरत होते तेरे तो रही है। खिन में अवर खिने में अवरा। हुणे तू कुछ कर रहे हैं, हुणे तू कुछ कर रहे हैं। ये तो इंज होया, सवेरे बंदा लोहा पे घटदा सी, दोपहरे सोना घड़न लग पे, शाम नूं चमड़ा लैके बैठ गए। एक दिन दे च लोहार बन गए, इको ही दिन दे चमार बन गए, इको ही दिन दे सुनार बन गए, एक दिन दे चलो तो एक दिन दे पर खिन में अवर खिने में अवरा। खिन एक सैकंड। हे प्रभु मैं ते देखदा पे एक एक सैकंड दे तेरी कृत बदल दी है। तू एक सेकंड पहले कुछ कर रहे सी, हुण कुछ कर रहे हैं। खिन में अवर खिने में अवरा। तो मैं तेरे किरतम नाम किथे तक रखा? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, किरतम नाम कथे तेरे जेबा। मेरी जबान तेरे किरतम नाम किथे तक बयान करे, किवें बयान करे? गोपाल सृष्टि का पालनहार, यह भी एक कृत है, उसका नाम पै गया भी ये ते गोपाल है। गो पृथ्वी, पाल पालनहार, ये ते जगत की पालना करता है। पर सतगुरु ने उसनों महाकाल भी कह दिता, समुचे जगत नूं नाश कर देंदा, खा जाता है, सब कुछ उस दे चला जाता है। मकड़ी अपने पेट तो जाला तणदी है ते चने तने हुए जाले नूं खा जाती है। जब उद करक करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर करत हो कब हो, तुम में मिलत दे दर सब हो। सारियां लहरां सागर तो पैदा होंदियां, छोटियां वड्डियां सारियां ही लहरां सागर खा जाता है, अपने लीन कर लेंदा है। निरा तो गोपाल थोड़ी है, इस तो विपरीत भी खड़ा है। तेरा कोई भी नाम खड़ी लइए, उसके मुकाबले ते नाम खड़ा है, दूसरी क्रिया मौजूद है। जी तू आखे पालना कर रहे हैं तो फिर किधरे भुखमरी भी है, महाकाल भी है। जी कह दे तू बड़ा सुंदर है तो फिर किधरे कुरूपता भी है। तू बड़ी रोशनी कर रहे हैं तो किधरे अंधेरा भी है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते मैं किरतम नामा दे चक्कर च किथे तक पावां? किरतम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परापूर वाला। तू सत है तो मैं इस तरह ही बुला सकदा, तू सत है, बस इंज ही कह सकदा। आप सुन के हैरान होवोगे, कबीर पंथियां दा गुरमंत्र सतनाम है और कबीर पंथियां नूं भारत दे सतनामी कहंदे ने। ਇਹ कोई भारत विच 1 करोड़ के नेड़े तेड़े हैगे ने। पिछली मरदमशुमारी जब इन्हां दी होई सी तो 93 लाख के करीब सन, हुण करोड़ के करीब होने चाहिए ने।
सतनामी। नागपुर, गोंदियां, रायपुर का इलाका, बिलासपुर का इलाका, थोड़ा जिहा उड़ीसा का इलाका, इस दे च इन्हां दे मंदिर बहुत ज्यादा ने। और ये मंदिरां नूं कबीर मठ करके कहंदे ने या कबीर चौरा करके कहंदे ने। इन्हां दा उच्चारण इस तरह हुंदा है। हर मठ दे बाहर लिखिया हुंदा है सतनाम, देवनागरी लिपि दे च सतनाम। और इन्हां मठां दे च पूजा पाठ करन वालियां नूं सतनामी कहंदे ने। और ये सारे जुलाहे ने कपड़ा बुणन वाले, जो कपड़े का काम करते हैं, बुणन का काम करते हैं। शायद आपनों पता होवे कि ना, कोई 81 दे इन्हां दा एक मुखी लीडर है, डेंटिस्ट है, वह बकायदा रायपुर दे उन्हें सिख धर्म कबूल कर लिया। कहने लगे सानू शूदर कहते ने। 20वीं सदी दे दुनिया बदल गई है, अजे भी सानू शूदर कहते ने और सानू अछूत कहते ने। इस वास्ते असीं सिंह सजदे हैं। सजे सजे सजने शुरू हो गए सन, पर कुछ तो उन्होंने देख लिया भी सिखां दे भी छुआ छात है, बदकिस्मती है। इत्थे भी कह देंदे ने शूदर नूं, इह मजहबी सिंह है, भी हद हो गई। एक तो यह देखिया, फिर 84 का कांड वरत गया तो वो रह गए, लेकिन फिर भी कोई 100-150 फैमिलियां सज गई। इन्होंने गुरुद्वारा भी बना लिया रायपुर दे ते बकायदा बाहर जो लिखा है सतनामी गुरुद्वारा, बई कबीर पंथियां दा गुरुद्वारा, कबीर नूं मनण वालियां दा गुरुद्वारा, सतनामी गुरुद्वारा। मुख्तसर मैं अर्ज करा, कबीर दा गुरमंत्र सतनाम सी। सत मूल मंत्र दे सतगुरुदेव जी महाराज ने उच्चारण किया है और करीबन करीबन भारत के तमाम ऋषि मुनि परमात्मा बारे ये लवस्ते वरतते ने। सत तो मिथ नहीं है, सत है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते जब तो मिथ नहीं है तो जे मैं कीर्तम नाम कवां तो मिथ्या नहीं, क्यों कीर्त बदली तो नाम भी बदल जाता है। अगर एक लोहार हुणे ही लोहे का काम छड़ देवे ते कल नूं सोने का काम शुरू कर देवे तो लोहार नाम ते मिट गया, गल खत्म हो गई। तो इस तरह के मिटण वाले नाम मैं तेरे की लवां, तू खिन दे च कुछ, खिन दे च कुछ है। तू सत है, तेरा नाम सत है। कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक। तेरा नाम सत हो सकता है, तेरी हस्ती सत है, तेरा नाम सत है। इनू कहते ने अकीर्तम नाम, किसे कृत तो नहीं, वो सत है। सत होना उसका स्वभाव है, सत होना उसकी जात है, सत होना उसकी होंद है। तो सत नाम ये उसका जाती नाम है, उसकी होंद का नाम है। अगों हुंदा है गुणात्मक नाम, सफाती नाम, जिन्हों अरबी दे तखल्लुस कह देंदे ने। अरबी फारसी तखल्लुस, खास नाम, किसी गुण नूं सामने रख के नाम। सनातनी ऋषियां की पकड़ दे च आया एक गुण के रमिया होया है, तो पुराने ऋषियां के कंठ तो निकलिया राम, राम इंज निकलिया, रमिया होया है। ये पकड़ भी वड्डे वड्डे अवतारी पुरुष या ब्रह्म ज्ञानी जिन्हां दे मन टिके हुए सन, साधना कर करके इस तरह का नाम उन्हां दी पकड़ दे च आंदे गए। कुछ एक फिर ऐसे पैदा हुए, उन्होंने इंज कह दिता कृष्ण निर्लेप है, किसी प्रकार की अपने विच खिच नहीं रखता, तड़प नहीं रखता, निर्लेप है। सबके मद सभी ते बाहर है, सारियां दे फिर भी सब तो इकल्ला है, एक पासे है। ये किस तरह मन लीए? सबके मद
ਸਭੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹੁ ਭਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਕਰ ਮਾਏ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਚ ਅਕਸ ਲਿਪਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰਾਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਗਰ ਤਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਸਾਰਾ ਕਸਬਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਉਗਿਆ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਵਕਤ ਦਾ ਕਵੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਈ ਬੈਠਾ, ਬਿਰਧ 80-82 ਸਾਲ ਦਾ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਧੁਨ ਲੱਭ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਐਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਲੱਭਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਭੇਦ ਲੱਭ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲਿਆ? ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਨਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ, ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰੰਜਨ, ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਔਲਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। जैसे मैं अक्सर अर्ज करता हूं, एक खिड़िया होया गुलाब का फुल है, अगर उसनों साइंटिस्ट देखे तो उसके देखण का ढंग कुछ होर होवेगा, पर एक कवि देखे उहदे वेखण का ढंग कुछ होर होवेगा। दोहां का ढंग एक नहीं है। और उसे गुलाब के फुल नूं अगर कोई संत देखे, रब नाल जुड़ी हुई आत्मा देखे, तो उन्होंने कुछ होर दिखाई देगा। जैसे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली भांत भूले। ए प्रभु कमाल है, किधरे तू फुल बन के मेरे अगों फुले है, तू कितना सोहना हो सकता है, तू कितना कोमल हो सकता है, तेरे विच कितनी महक हो सकती है। मैं फुल दे च देख लिया तैनू। हुण एक संत दी दृष्टि, एक महापुरुष दी दृष्टि, गुरु गोबिंद सिंह जी दे देखण दा ढंग, पर एक कवि दे देखण दा ढंग है, एक साइंटिस्ट दे देखण दा ढंग है। तो इसे चक्कर च पै जाएगा, इहदे च कितने खनिज पदार्थ ने, ते कितना कैल्शियम है, ते कितना पानी है, नहीं चक्कर च पै जाएगा। और की है, साइंटिस्ट दी दृष्टि यही है।
ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖੱਲੁਸ। ਇਹੀ ਤਖੱਲੁਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹ ਬਿਸਮਾਦ ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ ਤੂੰ, ਅਚਰਜਤਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹੁਕਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਦੇਵ ਜਪਦੇ ਸਨ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇਤ ਜਪ ਨਰ ਸਕਲ ਸਿੱਧ ਪਦਨ, ਜੈ ਦੇਵ ਆਇਓ ਤਸੁ ਫਟੰ ਬਹੁ ਬਹੁਤ ਸਰਵਗਤਨ। ਤੇ ਜੈ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਵੈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਬਿਠਲ ਬਿਠਲ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਈਬੇ ਬੀਠਲ ਉਬੇ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਪ੍ਰਣਵੇ ਨਾਮਾ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਅੱਲਾਹੋ ਅੱਲਾਹੋ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਰ ਇਹ ਬੈਣੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਜਾਉ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲਈਏ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ, ਉਸੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚ, ਜੋ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਪਣਾ ਹੈ। तो एक मर्यादा सी, चरण धोए रह रास कर चरणामृत सिखां पिलाया। चरणामृत पिला के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਾਇਰਾ ਵਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਨਦ। 22 ਮਸਨਦਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਸਨਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੰਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ 19 ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਤੇ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਚ 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਆਪ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। 3 ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, 19 ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜਪਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਆਪਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਇੰਦਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੰਠ ਦੇ ਚ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਚਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਥੇਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਣੀ ਬਸ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਆંકੜੇ ਵਧਾਣੇ ਨੇ, ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8 ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਰ ਬੋਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਭਟਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस तरह ये जो है मर्यादा चली। गुणात्मक नाम तखल्लुस उस सतनाम दा वाहिगुरु, ये उसका तखल्लुस। साडे कौमी नाम भी दो ने, सिख साडा नाम है, जाती नाम है, गुरु दे शब्द तो पैदा होया, पर सिंह सानू गुरु गोबिंद सिंह जी ने तखल्लुस दे दिता। खास नाम, विशेष नाम, गुणात्मक नाम। संत ते असी हैगे ही सी, सिख ते असी हैगे ही सी, सिंह नाम दी छाप गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी देन। इस तरह असी सारी दुनिया च दो नामा करके जो है जाने जाने आ। एक साडा इंज कह लो जाती नाम, एक साडा सफाती नाम, गुणात्मक नाम। गुणा करके नाम दिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। प्राचीन जमाने च कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, राजे महाराजे लाजमी अपना गुणात्मक नाम रखते सन। जैसे दो चार उदाहरण दिया। हुमायूं दा लड़का जलालुद्दीन जिस दिन सिंहासन ते बैठा है, इसने अपना तखल्लुस रखा अकबर। अकबर दा मतलब है सब तो वड्डा। हुण हिंदुस्तान दे च मेरे तो वड्डा होर कोई भी नहीं है। मौलवी कहते ना अक्सर अजान देंदे अल्लाहू अकबर, अल्लाह ही सब तो वड्डा है। पर जलालुद्दीन ने कहा मैं अकबर। इसने बकायदा दीने इलाही एक मजहब भी चलाया सी, पैगंबर बनने की कोशिश भी की सी। अकबर दा लड़का शहजादा सलीम समा पाके जद गद्दी नशीन होया, ताज पोशी हुई, इसने अपना तखल्लुस रखा जहांगीर। सारा जहान मेरी गिरफ्त दे च, मेरी पकड़ दे च, मेरी मुट्ठी दे च।
हुण हिंदुस्तान की गल नहीं, हुण सारे जहान की गल। जहांगीर दा लड़का शहजादा खुरम वक्त पाके सिंघासन ते बैठा है। इसने अपना तखल्लुस रखा शाहजहां, शाहे जहां। सारी दुनिया का बादशाह सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। शाहजहां का लड़का मयूनदीन जिस दिन गद्दी नशीन होया, 3 भरावां नूं कतल करके प्यो नूं जेल दे च पा के ते वड्डी भैण जहां आरा ये दारे दा पख लैंदी सी ते बुढ़े प्यो दा पख लैंदी सी। उन्होंने केसां तो पकड़ के उन्होंने भी जेल दे च पाया। 7 साल जहां आरा औरंगजेब दी वड्डी भैण जेल दे च रही है, जेल दे च मरी है। इसने भैण नाल भी इंसाफ नहीं किया, क्योंकि ये पिता दा पक्ष लैंदी सी, शाहजहां दा पक्ष लैंदी सी ते दूजे विराह दारे दा पक्ष लैंदी सी ते घर दे च इसदी चलदी बड़ी सी। परिवार दे च जहां आरा दा सन्मान बड़ा, लेकिन बड़ी घोर निरादरी की थी मयूनदीन ने। इसनों भी जेल दे च पाया। बाद विच उसदी इल्तिजा सी कि अब्बा मेरा शाहजहां बीमार है, कम से कम उसे कमरे च मैनू रहन दे जिथे शाहजहां मैं इसकी सेवा करा। बीमार है, इसकी तीमारदारी की लोड़ है, इनू पल पल दे च पानी चाहिए, दवाई चाहिए है, इसकी सेवा कौन करे? तो बुढ़े प्यो की सेवा दे च जहां आ रही है। गुरु नानक ने पता नहीं किस लहजे च कह दिता है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। महाराज कहते ने कन्या नू प्यो प्यारा आउंदा है, बच्ची नू पिता नाल लगन ज्यादा आउंदी है, और बच्चे नू लड़के नू मां नाल लगन ज्यादा आउंदी है। और मैं प्रत्यक्ष रूप में भी ऐसा देखे। भावें 500 साल गुरु नानक ने बोल आखे ने, अज ते मनोविज्ञानक भी मनन लग पे, फ्राइड भी मनदा। गुरु नानक कहते बच्ची का झुकाव प्यो की तरफ है। जेल दियां सारियां तकलीफां जहां आरा ने प्यो की खातर झेल लिया, कोई गल नहीं। जे प्यो जेल दे चे तो फिर मैं भी जेल दे च रहांगी, उसकी सेवा करांगी। ये स्वाभाविक है, कुदरती गल है। बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, गुरु नानक इंज कहते हैं, पिता प्यारा है। कन्या नूं पिता प्यारा है, मां दे नाल इतना लगाव नहीं, पर लड़के दा मां दे नाल लगाव है। दूर क्यों जाओ, देश दे मनोविज्ञानक भारत दा कवि दिनकर, जिन्हों राष्ट्रीय पद्धर ते सन्मानित किया गया सी ते पद्म भूषण का खिताब भी दिता गया, बड़े लकब दिते गए उसनों। ये तो इत्थे तक कहता है, हर बच्ची हर एक दे अपने पिता की तलाश कर रही है। जे उसनों अपने पति दे भी पिता दे प्रतिकूल कोई देखण नूं मिलिया तो शायद गूढ़ा संबंध ना जुड़े। हर बच्ची इस तरह ही देख रही है। हर लड़का हर एक दे अपनी मां नूं लभ रहा है, ते मां दी तरह ममता, मां दी तरह प्यार, मां दी तरह शफकत इनू किसी स्त्री तो ना मिली, शायद कोई गूढ़ा संबंध ना जुड़े। कवि दिनकर वो इस तरह खोलता है, इसनू बहुत लड़ीवार लंबा ले जाता है। गुरु नानक ने इशारतन जो गल कह दी, इसनू बहुत खुलासा पूर्वक पूरी वड्डी किताब, और इस किताब का नाम है विवाह। कवि दिनकर बड़ा वड्डा दार्शनिक होया, फिलोसफर होया। एदियां कवितावां भी बड़ियां महान ने। दिनकर का मतलब है सूरज, इन्हें अपना तखल्लुस रखा सी दिनकर। दिनकर कहते हैं सूरज नूं। तो मुख्तसर मैं अर्ज करा, मयूनदीन ने अपना तखल्लुस रखा औरंगजेब। औरंग कहते तखत नूं, जेब कहते शिंगार नूं, शोभा नूं। औरंगजेब तखत दी शोभा, तखत दी मान मर्यादा। राजे महाराजे कवि दार्शनिक फिलोसफर संगीतकार आदि काल तो उन्होंने लोकी गुणात्मक नाम देंदे रहे ने या फिर वो खुद रखते रहे ने। यह सिलसिला आदि काल तो चले है।
सिख नाम गुरु नानक ने सानों दिता, सिंह नाम गुरु गोबिंद सिंह जी ने साडा तखल्लुस रखिया। जाती नाम, वास्तविक नाम, वो जो एक है वो सत है, तो फिर उसका नाम सत है, उसका तखल्लुस, उसका गुणात्मक नाम जो गुरु नानक के कंठ तो निकलिया, वाहेगुरु वाहेगुरु, तू आश्चर्य है, बिस्माद है, सारा अंधकार दूर करके चानना कर देना है, प्रकाश कर देना है। पर सिर्फ इतना ही कह देंगे यही नाम जपो, तो बाकी नामां दी कुछ भी महिमा नहीं रह जानी सी। साहिब कहते बलहारी जाओ जेते तेरे नाम ने। जिस जिस ढंग नाल तू किसे दी पकड़ दे चाहे, मैं सदके जाना, मैं कुर्बान जाना। गुरु नानक कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अला है। ਹੁਣ जो कोई कुछ कह रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ सहमत नहीं। गुरु नानक सहमत। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते इक्को ही शब्द दे बहुत सारे नामां दा उच्चारण करते हैं। प्रभु जू तो कै लाज हमारी, हुण अगे सारे नाम ने, नीलकंठ, नरहर, नारायण, नील बसन, बनवारी, ये सब नाम ने। परम पुरख परमेश्वर स्वामी, पावन पवन आहारी, सब परमात्मा दे नाम है। निर्विकार निर्जुर निंदरा बिन, निर्भिख नरक निवारी, ये सब नाम ने ईश्वर दे। एक कोई शब्द दे चितने नाम उच्चारण करी जाते ने। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। लेकिन फिर भी उसकी याद बने ते मन एक होवे, किसी एक नाम नूं रसना द्वारा रटना पैंदा है। अक्सर किसी नूं याद करना होवे तो उहदा रूप सामने आंदा है, तो रूप नूं सामने रखण दी ममानियत कर दी गुरु नानक ने। रूप सब बदल रहे है, सब बदल रहे। दिन नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, दिन रात हो जाती। किसी भी चीज नूं सामने रख के उसनूं याद करोगे, सब कुछ बदल जाता है। रूप ते लहरां दी तरह है, बनदियां ने, मिटदियां ने। लहर दे ध्यान जोड़ोगे, जितनी देर दे थोड़ा ध्यान जुड़ेगा उतनी देर दे ते लहर मिट जाएगी। फिर होर लहर चाहिए, फिर होर लहर चाहिए। इस वास्ते साहिब कहते नहीं, रूप नूं सामने रख के नहीं। फिर की करिए, उसदा नाम नूं जबान ते लियाओ ते कन नाल सुनो, उसदा की रूप है, एक दिन प्रगट हो जाएगा। तो चलो तुसी दस दो फिर की रूप है। तो साहिब कहते सगल भवन की मूरत एका, मुख तेरे टकसाला। जपदियां जपदियां सारा ब्रह्मंड उसकी मूर्ति दिखाई देन लग पैंदा। और की उसकी मूर्ति बनानी, और उसकी की तस्वीर बनानी। हुण ते सारा उसका रूप नजरी आया। मंदिर दी एक मूर्ति उसका रूप दिखाई दे रही है, और वह भी मनुख दी बनाई हुई। ते जिहड़ियां रब दियां बनाई हुई मूर्तियां ने इतनियां चल रही ने, फिर रही ने। सूरज ने, चंद ने, तारे ने, मनुख ने, पशु ने, पक्षी ने, इतनियां मूर्तियां तो हैगियां ने। और किहड़ी मूर्ति बनाने की लोड़ है। सगल भवन की मूरत एका। इस वास्ते मुमानियत कर दी गई बई गुरुद्वारे कोई तस्वीर मूर्ति नहीं रखनी। मुमानियत कर दी गई, मना कर दिता गया, कुछ भी उसकी मूर्त नहीं है। उसके नाम नूं जबान ते लियाओ तो सुनो, तो जैसे नाम वसेगा, यादां दे चावेगा, इस नाम ने प्रगट कर देना है कि ये विस संसार तुम देख दे, ये हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सगल भवन की मूरत एका, सारा ब्रह्मंड उसकी मूरत दिखाई देगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी मूर्त ना हो। सब कुछ उसे दे विचों आया है। ये उसकी सोचनी बन जाएगी, ये उसकी तकनी बन जाएगी, ये उसकी जिंदगी बन जाएगी। तो जे सारा ही प्रभु दिखाई दे रहा है, किस नाल वितकरा, किस नाल छल, किस नाल धोखा। गुरु नानक की यह सोचनी, वो जो एक है, वो ओंकार है, वो जो एक है, वो सत है, मिथ नहीं। वो जो एक है वो नाम वाला है, हस्ती वाला है, और किसी भी नाम नू
ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, तो अक्षर बहुत हो गए ने, नहीं कोई थोड़ी जी ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਾਕਤ ਵੱਡ ਗਈ ਹੈ। तो गुरु नानक किथे कहते नामना तो सिर्फ तेरे आई है, तू ही है। कोई भी ना लईए तू प्रगट हो जाता, तू दिस पैना है, तेरी झलक सामने आ जाती है। ऐसा जो एक है नाम है, धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने वो किसी दी कृत नहीं है, करता है। ਤੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਈਏ। ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬਹਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ नहीं है, वो सत है। और वो जो एक है नाम वाला है, उसे दा ही नामना है, उसे दा ही नाम है। वास्तविक वही नाम रखता है। और वो जो एक है किसी दी कृत नहीं, किसी दा बनाया होया नहीं, सब कुछ दे बनाने वाला है, करता है। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते सबको काल, सबनों मिटाने वाला है, सबको करता, सबनों बनाने वाला है। सबको काल चौपाई, सबको काल सबन को करता, रोग सोग दो खन को हरता। वो करता है ते करते दी जिस ढंग नाल व्याख्या धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी च गुरु नानक ने जिस ढंग नाल खोलिया तुच्छ बुद्धि अनुसार कल आप जी दे सामने खोलण दी कोशिश करांगे। इत्थे ही समाप्ति। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।